नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत आप नहीं समझते हैं। जिस तरह से झूठे केस लगाकर आपको और आपकी फैमिली को फंसाया गया है, उस बात पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है। आप ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि देखिए, आप इस केस में हमेशा एज पे होते हैं, मजबूती पे होते हैं, पर उस माहौल को जीना शुरू कर देते हैं जो आपके पास झूठ बोलकर घुमा-फिरा कर बनाया जाता है। यानी वो चीज़ें आप फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप फ़ॉलो ना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, पर नुकसान करते हैं। इसी तरह की एक चीज़ और होती है कि आपके पास कई बार मैंने काउंसलिंग की है, आप लोगों के पास काफ़ी एविडेंसेस होते हैं, काफ़ी आपके पास सबूत होते हैं जिनसे ये साबित होता है कि आपके ससुराल वाले, ख़ास तौर से लड़की के माँ-बाप, उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की होती हैं और उनके अगर आपके पास सबूत होंगे, तो तुरंत आप अपने केस के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकते हैं क्योंकि जिस तरह से आप अपने मदर-फादर को लेके सेंसिटिव हो गए थे, जब आप पर ये झूठे केस लगे थे, आप उन्हें बचा रहे थे, नाम निकलवा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे थे, तो वो इफ़ेक्ट उधर भी जनरेट होता है और क्योंकि वो लोग पावर हाउस होते हैं इस तरह के झूठे केसेस में अपनी बेटी को प्रमोट करने के लिए, वरना आपकी वाइफ़ की डायरेक्ट हिम्मत नहीं है कि वो जाके कोर्ट में खड़ी हो जाए। वो हमेशा एक बैक सपोर्ट ढूँढती है, भाई, पिता, माता, इनके सपोर्ट से ही वो इस तरह के काम करती है, अकेले दम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज का वीडियो इसी संदर्भ में और इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाएँ। एजुकेटेड होने के लिए हम कुछ कोर्सेज़ चलाते हैं, इन कोर्सेज़ में बहुत जान है। काफ़ी लोगों ने इससे पहले जब इन कोर्सेज़ को जॉइन किया कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, आते बहुत परेशानियों से हैं पर अब रिलैक्स हैं, फ्री हैं। क्योंकि इन केसेस में हम आपको इस तरह से सपोर्ट करते हैं इन कोर्सेज़ के थ्रू सिचुएशनल प्लानिंग्स, प्रोग्रामिंग्स के थ्रू यानी कि जैसी आपके सामने सिचुएशन आती है, उसी तरह से हम आपके केस को मैनेज करके देते हैं। आपको जजमेंट चाहिए, आपको गाइडलाइंस चाहिए, आप उस किसी सेक्शन या किसी न किसी और तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट है, वो सारा मैं और मेरी टीम आपको प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि आपका रिसर्च का काम, चीज़ों को ढूँढने-टटोलने का काम, ये सब खत्म हो जाता है। डायरेक्ट आप अपने केस पे कंक्लूज़न पे रहते हैं। फास्ट केस चलता है, टाइम बचता है, पैसा तो बचता ही बचता है। तो इन सारे फ़ायदों की वजह से आप अपने कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं और इसके लिए आप जो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे डिटेल माँगिए और फिर उसके बाद आप डिटेल जो है लेकर और आसानी से अपने केस के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप इस वक़्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ, तो फिर अपॉइंटमेंट बुक कराइए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और फिर आपसे बात होगी दिए गए टाइम पर। दोस्तों, ये जो मैटर है, ये बहुत आसान होता है, आपके सामने होता है, आँखों के सामने होता है, पर आपको कोई गाइड नहीं करता है कि इस तरह से भी इस केस को डील किया जा सकता है, जो कि झूठा केस है, खास तौर से पत्नी के केस में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कई बार आपने ये चीज़ें रिकॉर्ड पे ली होती हैं कि आपकी जो सास है, वो हमेशा आपकी पत्नी को भड़काती रहती थी। कई बार आपके फ़ोन कॉल से भी भड़काया और आपके पास गलती से वो रिकॉर्डिंग हो गई या फिर आपके पास कोई और तरह के एविडेंसेस हैं जहाँ पर आपकी सास की कुटिलता बाहर आती है नज़र। तो आप उसको बाकायदा डैमेज ऑफ रिलेशनशिप के केस में आसानी से ला सकते हैं। और डैमेज ऑफ रिलेशनशिप के केस के अंदर जब आप लेके आते हैं और उसके बावजूद आपकी पत्नी आपको सपोर्ट करने की जगह तब भी वहीं रहना चाहती है, तो एक बेनिफिट आपको और हो जाता है कि आपके लिए डाइवोर्स की क्रूअल्टी भी वहाँ पे खड़ी हो जाती है। इसी तरह से जब आप किसी भी केस में क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे हैं, तो आप आसानी से अपने ससुर साहब से ये पूछ सकते हैं कि जब आपकी बेटी ने ये बताया कि हमने उसे मारा या पीटा, जैसे तथाकथित रूप से वो बोल रही है, सो कॉल्ड जो उसका स्टेटमेंट है, तो उसको आप आधार मत दीजिए, आप कहिए जो उसने कहा है। आपने नहीं माना, जो उसने कहा है। तो उस वक़्त आपने क्या किया अपनी बेटी का घर बचाने के लिए? ऑब्वियस है वो कहेंगे कुछ नहीं, मैं तो पुलिस स्टेशन चला गया था। तो बोले आपको ये रिएक्शन पर सीधा पुलिस स्टेशन ही गए। तो आप जब पुलिस स्टेशन गए इसका मतलब ये तय है कि आप अपनी बेटी का घर नहीं बचाना चाहते थे। यहाँ पर वो इस स्टेटमेंट को कहते ही फँस जाएँगे और इस तरह से क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में भी आप उन्हें फँसा सकते हैं कि देखिए साहब, इनकी खुली और तैयार इंटेंशन थी कि जिस दिन हमारी बेटी भड़क कर आएगी हम इनका घर छुड़वा देंगे और घर छुड़वाने के बाद हम इन्हें अलग करा देंगे दोनों पति-पत्नी को। तो इसलिए आपको ये जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान का भी एक डैमेज बनता है और साथ में आप अपने ससुर साहब पर एक डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का भी
केस तो लगाएंगे लगाएंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस। वो षड्यंत्र की रचना बहुत टाइम से कर रहे थे आपके बीवी और बच्चों को अलग करने की, और जैसे उन्हें मौका मिला तो उन्होंने आपका घर बसाने या बचाने की जगह आपका घर तुड़वा दिया। देखिए ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ये परंपराओं में भी है कि पत्नी जब नाराज होकर जाती है तो अक्सर आपके ससुराल वाले उसका घर बसाने की कोशिश करते हैं, और ये काफी सदियों से चला आ रहा है। और कोर्ट भी इन्हीं थॉट्स पे विश्वास करती है कि हाँ, एक बार रिकंसिलेशन क्यों नहीं हुआ। अगर आपने मीडिएशन किया है, अगर आप रेगुलर मीडिएशन करने गए, उसके बावजूद उनके पिताजी अब रेगुलर कोर्ट्स में आ रहे हैं, थाने में जाके खड़े हो रहे हैं, तो ये भी सवाल खड़ा कीजिए कि आप ही अपनी बेटी को थाने लेके गए थे, आप ही अब रेगुलर कोर्ट में आ रहे हैं लेके। तो ये सब चीजें बताने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, ये तो ऐसी छोटी-मोटी चीजें हैं जिनकी वजह से वो लोग कभी भी जेल जाने के डर के अंदर नहीं आएंगे। उन्हें लगेगा जनरल एक केस आया है और से हम डील कर लेंगे। इन सिचुएशंस में कई बार ऐसा होता है कि केस शुरू होने से पहले भी और बाद में भी आपको ऐसे हालात बनते हैं कि आपके ससुराल वाले, जैसे साला है, ससुर है, इवन माताजी हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, और अक्सर ये चीजें जो हैं मिल जाती हैं आपके यहाँ पर। कई बार होता है कोर्ट केस चल रहा होता है, बीच में दोनों पार्टियों के बीच में कहा सुनी जाती है और उसमें भड़क कर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कुछ बयानबाजी करती है। अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया या ऑन रिकॉर्ड ले लिया, या चलते केस में कई बार पीछे से धमकियां आती हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यहां तक कि किसी रिश्तेदार ने भी आपको उनके बिहाफ पे धमका कर ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा और मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ ये सब कुछ। तो ये चीज भी आप आधार बनाकर, यहाँ तक कि उस रिश्तेदार की उस रिकॉर्डिंग को या उस जो भी सबूत है आपके पास उसको ले जाकर अगर देते हैं तो बहुत फायदा होगा। कई बार मीडिएशंस भी जब आप करते हैं तब भी ससुराल वाले आपको डरा रहे धमका रहे होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिएशन हो, चाहे वो कोर्ट का मीडिएशन हो या पुलिस का मीडिएशन हो। वहां पर भी अगर आपके पास रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो जाती है तो उसको आधार बनाकर आप उन्हें जेल जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। और धमकी देने के केस में इतने सारे, जान से मारने की धमकी, झूठे केस में फंसाने की धमकी, इतने सारे सेक्शंस में केस अलग अलग तरीके से दर्ज कर सकते हैं। और मजे की बात यह है आप अपने शहर से और अपने इलाके से केस दर्ज कर सकते हैं, मतलब उन्हें वहीं आकर केस लड़ना पड़ेगा। आपकी बहनों को धमकाया, आपकी बहनों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, या आपके जीजाजी या आपके पिताजी या फिर भाई का किसी तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन पहले ही, शादी से पहले, शादी के बाद, केस लगने से पहले, केस लगने के बाद कभी भी किया गया है, तो उस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन का भी आप डैमेज ऑफ रेपुटेशन का केस लगा सकते हैं। इन सब केसेस के अंदर एक तरीके से क्रिमिनल ऑफेंसेस बनने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। और जब तक आप इनके माता पिता को नहीं फंसाएंगे, आप मान के चलिए ये केस कभी खत्म नहीं होगा। मगर ये गारंटी कर रहा हूं कि अगर आप इस तरह से केस लड़ेंगे, इस लेवल पे जाके आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप कोई काम करके दे रहे हैं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि आपकी बीवी तुरंत केस छोड़कर भागेगी और सीधे पहली सुबह में सूरत में आपको अगर कह देगी कि मुझे केस खत्म करना है, बिना कोई पैसा लिए दिए, बिना एलिमिनी एंट्रेंस के। ये कहा सुनी बातें नहीं है, ये हमने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया और इसका हमें नतीजा भी मिल रहा है। अभी कुछ दिनों में हम इस तरह के जजमेंट्स भी अपने ही लड़े हुए केसेस के अंदर आपको जरूर देंगे, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि अब अपने केस में कितना फर्क डाल देंगे अगर इस तरह का काउंटर केस के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं तो। थैंक यू।